Hello students, I'm Manjit sir here and how are you? I hope that you are doing very well at homes and I have to say that your session has been started, so be sincere about your study and we are here to provide you materials on those topics which makes you clear about your exam. So next point is that be a stay at your home and don't try to be outside. So whatever things we do today, it will be very interesting. So बातें और भी हो सकती है बच्चों, but time is very precarious for us, so we look on at lecture. So जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये चैप्टर आपका पहला है, जैसा कि पहला सेशन स्टार्ट है और सबसे पहले चैप्टर में आपको पढ़ना है कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक है, मतलब आप हम हिंदी भाषी हैं तो इसको हम हिंदी में कहें तो ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है कंप्यूटर भाषा। तो कंप्यूटर किस भाषा में बात करता है हमसे, ये हम जानेंगे। ठीक है, जैसा कि हम लोग इंग्लिश और हिंदी में बात करते हैं और भी अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में अलग अलग लैंग्वेज होते हैं, उसी तरह से इसका भी अपना एक लैंग्वेज है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो ये रहा आपका फर्स्ट पेज ऑफ चैप्टर 1। तो लैंग्वेजेस तो देखते हैं क्या है। वी कम्युनिकेट विथ ईच अदर इन आवर डेली लाइफ थ्रू अ लैंग्वेज। ठीक है, तो इस सेंटेंस का कहने का सेंस ये है बच्चों कि जिस तरह से हम और आप बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी न किसी लैंग्वेज के थ्रू ही करते हैं। इट इज़ अ मीडियम टू एक्सप्रेस आवर व्यूज एंड फीलिंग्स। तो इसका सेंस ये है बच्चों कि यही एक माध्यम होता है हमारे और आपके बीच में, जो हम आपके से अपना व्यू शेयर कर सकते हैं, अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं। तो करंटली अभी हम क्या कर रहे हैं, आपको लेक्चर पढ़ा रहे हैं, तो ये आपका क्या हुआ, कोई ना कोई एक भाषा कॉमन लैंग्वेज है जो आप भी समझते हो और हम भी समझते हैं। तो ये चीज़ें हैं आपके लैंग्वेज के बारे में। इन सिमिलर मैनर वी कम्युनिकेट विद अ कंप्यूटर इन लैंग्वेज। ठीक है, और हम कंप्यूटर से लैंग्वेज से इंटरेक्ट करते हैं जो कि वो अंडरस्टैंड करता है, जो समझता है, दैट इट अंडरस्टैंड्स। वी नीड टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर इन ऑर्डर टू मेक इट वर्क। और जैसा कि ये मशीन है तो इससे हमें हमारा काम क्या है, काम करना। तो काम करने के लिए ऐसा तो नहीं है कि बस जैसा हम आपको इशारे से भी या फिर बस कह दिए और आप काम करना स्टार्ट कर दें। कहीं ना कहीं ये मशीन है, आपको कुछ इंस्ट्रक्शन इसको देने पड़ेंगे जो कि रिटन फॉर्म में होगा। ठीक है, और वो रिटन फॉर्म हम को प्रोग्राम में बनाकर इसके मेमोरी में हम सेव करते हैं। और ये कैसे होता है, हाउ डज इट टेक प्लेस, वी विल सी इन फर्दर। A computer needs a stepwise instruction to perform any action। अब देखिए बच्चों, ये सेंटेंस क्या कह रहा है, ये सेंटेंस कहने है कि हमें इंस्ट्रक्शन देना होता है स्टेप वाइज। ठीक है ना, क्योंकि कंप्यूटर डजंट हैव सेंस, इसके पास कोई सेंस नहीं होता है। आपको एक छोटी सी भी बात इसको आप स्टेप बाय स्टेप में लिखना ही होगा। जैसा कि हम लोग किसी पिकनिक पे जाते हैं या फिर कहीं पे जाते हैं तो चीज़ों को हम अरेंज करते हैं कि ये काम करना है, ये काम करना है। जैसे बस की टिकट खरीदना है, कपड़े पैकिंग करना है, कौन कौन सी चीज़ें ले जानी है। तो वी आर ह्यूमन और हम इसे रैंडम कर सकते हैं। हो सकता है आज नहीं कल बस का टिकट ले लिए, ठीक है, लेकिन इसके केस में क्या है कि इसके पास सेंस तो है नहीं। तो आपको एक एक छोटी छोटी चीज़ों को स्टेप वाइज में लिखकर इसे बताना होगा, इंस्ट्रक्शन कर देना होगा ताकि वो उसी के अकॉर्डिंग ये वर्क कर सकें। The set of instruction that tells the computer what to do
इज कॉल्ड अ कंप्यूटर। देखिए एक पहला डेफिनेशन हमारे पास आता है प्रोग्राम का कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ही है जो ये कंप्यूटर को बतलाता है कि हमारा काम क्या है, आपको क्या करना है। ये क्या कौन बतलाता है? हमारा प्रोग्राम। वेरी गुड। तो प्रोग्राम बताता है, तो इसी को लिखना है, इसी को जानना है कैसे लिखते हैं क्या है फर्दर क्लासेस में, लेकिन फॉर द टाइम बिंग आप इस डेफिनेशन को अपने माइंड में रखिए। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग प्रोग्राम्स इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। ठीक है। और जैसा कि आप जिस राइटिंग करोगे, लिखोगे, ठीक है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? प्रोग्रामिंग। ठीक है। कंप्यूटर पर बैठ के आप जब एक इंस्ट्रक्शन लिखोगे कंप्यूटर के लिए, तो प्रोसेस क्या कहलाएगा? हमारा प्रोग्रामिंग। ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज इट्स ओन स्पेसिफिक रूल। ठीक है। और जैसा कि हम लोग लैंग्वेज के पास, हमारे पास क्या है? ग्रामर होता है, स्पेलिंग चेक होता है, तो कहीं ना कहीं इसके पास भी कुछ रूल्स होते हैं, एंड दैट मस्ट बी फॉलोड बाय अस, otherwise you are not able to use your computer anymore. The evolution of programming language has made it easier for programmers to write powerful application programs in an easy to understand manner. और ये एक ऐसा माध्यम बना बच्चों कि जिससे हम अपने कंप्यूटर को और भी अच्छे से यूज कर सके, अच्छे अच्छे एप्लीकेशन बनाकर हम उसका यूज कर सकें। तो आई होप कि ये फर्स्ट इंट्रो पार्ट आपको समझ गए होंगे। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस। ठीक है। अभी जनरेशन की बात कर रहा है। ठीक है। तो जनरेशन एक पीरियड को आप मान लीजिए कि एक पीरियड में जो टेक्नोलॉजी यूज हुआ है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कंसीडर किया जाता है जनरेशन। जैसे कि आप सिंपली कोरिलेट कर सकते हो कि जैसा कि हम लोग के पास मोबाइल है, पहले बेसिक फ़ोन हुआ करता था, वो 2G जनरेशन में आता था, सिर्फ उस समय आप सिर्फ बात कर सकते थे। आफ्टर दैट 3G फ़ोन आया। ठीक है। फ़ोन इन द सेंस कि जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो आपको 3G सर्विसेज दे रही हैं। तो सर्विसेज में क्या हुआ कि आप बात करने के साथ साथ क्या कर सकते हो? वीडियो कॉल भी कर सकते हो, अपने परिजनों के साथ आप उनका फेस देख सकते हो। तो चीज़ें ऐसी हैं। तो एक पीरियड होता है कि उस पीरियड में आपने इस टेक्नोलॉजी के साथ काम किया, वो हमारा क्या कहलाता है? जनरेशन। तो चीज़ें अब हम किसके संदर्भ में देख रहे हैं, किसके कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं? कंप्यूटर लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज सॉरी द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैव इवॉल्व ओवर द ईयर्स। ठीक है। और चीज़ें जैसे बहुत पहले का ये इन्वेंशन है, तो लैंग्वेज भी धीरे धीरे उसी के साथ और डेवलप करता गया। कहने का सेंस यही है बच्चों। ईच स्टेज of development has made programming language more user friendly and powerful। और जैसे जैसे हम विकास करते गए बच्चों, तो ये हमारे लिए और भी आसान होता गया और भी पावरफुल हो गया। पावरफुल इन द सेंस कि और हम अच्छे प्रोग्राम बना सकें। और यूज़र फ्रेंडली कहने का मतलब बच्चों कि हमें प्रोग्रामिंग लिखने में काफ़ी सहूलियत हो, आसानी होती गई। The different phases of development of computer language are known as generation। ठीक है। और इसी डेवलपमेंट फेज को हम क्या कह रहे हैं बच्चों? जनरेशन। और हम इसे 5 फेजेस में देख रहे हैं। There are 5 generations of computer language। ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज हमारा मशीन लैंग्वेज है। ठीक है। इसके बारे में हमें जानना है, तो हम आगे देखेंगे। सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज वेरी हाई लेवल लैंग्वेज। एंड फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये 5 कैटेगराइजेशन में किया गया है बच्चों, और कहीं ना कहीं एक अलग अलग लैंग्वेज के आपको इंटिटीज दिख रहे हैं। ठीक है। तो इन चीज़ों को हम, इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य यही है बच्चों कि इन लैंग्वेज को आपको इंट्रोडक्ट कराना कि चीज़ें क्या थी, व्हाट दे वर। ठीक है। चलिए, तो आइए हम देखते हैं फर्स्ट जनरेशन क्या है।
तो फर्स्ट जनरेशन हमारा मशीन लैंग्वेज है, ठीक है। मशीन लैंग्वेज इज एक्सप्रेस्ड इन अ बाइनरी फॉर्म, ठीक है, दैट इज 0 and 1, ठीक है बच्चों। तो सिंस कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और उसके दो स्टेज होते हैं, ऑन एंड ऑफ, तो इसी कारण से ड्यू टू दिस रीजन ये क्या होता है बच्चों, 0 और 1 को ही अंडरस्टैंड करता है, और उसी को हम नंबर सिस्टम को क्या कहते हैं, बाइनरी, ठीक है। आगे इस बात को हो सकता है बताया भी जाए, देखते हैं। where 0 means off state and 1 means on stage, it is only language that a computer understand। देखिए ये एक लिमिटेशन और एक क्या कह सकते हैं, एक रिस्ट्रिक्शन की बात हो गई कि कंप्यूटर सिर्फ यही स्टैंड करता है, बट इन ह्यूमन हम इंग्लिश भी अंडरस्टैंड करते हैं, हिंदी भी करते हैं, और मेनी अदर्स लैंग्वेज कैन अंडरस्टैंड अगर हम सीखना चाहें तो। लेकिन इसके साथ क्या कंपल्सन है, क्या मजबूरी है, ये सिर्फ इसी लैंग्वेज को देख समझता है या देख सकता है, क्या, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज हैज द एडवांटेज ऑफ वेरी हाई स्पीड एंड लो मेमोरी यूटिलाइजेशन। वेरी गुड। तो ये क्या है बच्चों कि कहने का मतलब ये है कि इसे कोई ट्रांसलेशन इंटरप्रेटर की कोई आवश्यकता नहीं होती बच्चों, जो जिस भाषा में आप समझ रहे हैं उसी भाषा में ये हमें मिल रहा है, तो हमें कोई माइंड पे प्रेशर क्रिएट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सेम सिमिलरली ये चीजें क्या हो रही है, मशीन लैंग्वेज के साथ होता है। अगर हम 0-1 में अगर इससे हम टॉक करें तो बीच में कोई मीडिएटर नहीं होगा, जिससे ये वेरी फास्ट काम करेगा, जैसे और मेमोरी भी इसका कम यूटिलाइज होगा। मीन्स ये जो भी आप इंस्ट्रक्शन दोगे वो छोटा सा ही फाइल होगा। However, the understanding and learning machine language is tough and time consuming। देखिए अब हमारे कॉन्टेक्स्ट में बात आ रही है कि इसको समझना और पढ़ना बहुत ही टफ है, ठीक है, और टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर हमें 2 नंबर का ऐड भी करना है, ठीक है, तो इसमें घंटों लग जाएंगे। टाइम कंज्यूमिंग है कि 2 मिनट 3 मिनट सफिशियंट है ह्यूमंस के लिए, लेकिन आप बहुत ज़्यादा समय ले रहे हो तो टाइम कंज्यूमिंग है। तो दैट्स ऑल। इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टू राइट एंड डिबग द रिटन इन मशीन लैंग्वेज। अब देखिए सबसे पहले तो आपको प्रोग्रामिंग करना होगा ताकि आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे सकें, तो हम प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है। तो ये भी मशीन लैंग्वेज में करना मुश्किल की बात है बच्चों। उसके बाद डिबग करना। डिबग प्रोग्राम्स कहने का सेंस ये है बच्चों कि जो हमने प्रोग्राम लिखा है क्या वो कंप्यूटर वही समझ रहा है जो हम कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं तो फिर हम चेंजेस करेंगे, या फिर जो हमने लिखा है वो सही है या नहीं, उसके ग्रामर के अनुसार, उसके रूल्स के अनुसार। अगर एक सिंगल कॉमा भी अगर छूट जाता है बच्चों तो वो एरर डिस्प्ले करता है, दिखाता है कि यूजर यू आर इन मिस्टेक, आप गलत में हो, सो यू शुड रेक्टिफाई दैट। तो आई थिंक ये आप लोग समझ चुके हैं बच्चों, और ये फर्स्ट स्लाइड आपका फिनिश्ड। नेक्स्ट टू मूव अनदर स्लाइड। इट इज एक्सट्रीमली मशीन डिपेंडेंट, ठीक है, और ये मशीन डिपेंडेंट होती थी क्योंकि ये हर आदमी के पास एक अपना वोकैबुलरी होता है, ठीक है। तो मशीन के पास भी अपने कुछ सर्टेन वोकैबुलरी होता है एक चीज़ों को समझने के लिए, तो ये चीज़ें मशीन से जुड़ी हुई हैं। दैट्स वाई मशीन लैंग्वेज ऑल्सो कॉल्ड अ लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है, और इसीलिए इसे कहा गया है लो लेवल लैंग्वेज क्योंकि ये मशीन से काफ़ी नज़दीक है। नो ट्रांसलेशन और कंपाइलेशन इज रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट दैट प्रोग्राम। मतलब किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए आपको किसी भी अदर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप जैसे इंस्ट्रक्ट कर रहे हो वैसा ये काम करेगा। मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम रिटन ऑन वन कंप्यूटर में और मे नॉट रन ऑन द अदर कंप्यूटर। देखिए जो मैंने आपको बता रहा था वो चीज़ें आ गई कि किसी भी प्रोग्राम जो आपने लिखा है हो सकता है वो दूसरे प्रोग्राम पे
ना रन करें। क्यों? क्योंकि जिस तरह से हम लोग में डिफरेंट है, हम लोग हैं ह्यूमंस, वी आर ह्यूमन, लेकिन कहीं ना कहीं जो चीज़ें उसको पसंद है हमें ना पसंद है, जो हम करते हैं वो नहीं करता है, ठीक है, हम जो कर सकते हैं वो नहीं कर सकता। तो दी सिमिलरली मशीन्स में भी ऐसे ही कुछ उस समय हुआ करता था बच्चों। ड्यू टू दिस वेरी फ्यू पीपल ऑप्ट फॉर स्पेशलाइजेशन इन मशीन लैंग्वेज। तो इसी यही कारण है बच्चों कि बहुत कम लोग ही इसमें इंटरेस्ट दिखाते थे और अपना स्पेशलाइजेशन करते थे, क्योंकि बहुत कम सी लोग होते हैं जो करेजियस वर्क करना चाहते हैं, जो एडवेंचरियस काम करना चाहते हैं। तो यही इसका रिजल्ट है बच्चों। चलिए, तो ये हमारा फर्स्ट जनरेशन हो गया। अब आइए देखते हैं सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज। ये है क्या हमारा बच्चों? असेंबली लैंग्वेज। ठीक, क्या है ये देखते हैं। दिस लैंग्वेज यूजेस निमोनिक कोड्स और सिंबल इन प्लेस ऑफ 0 and 1। तो जैसे कि प्रोग्रामिंग हमारा सिर्फ 0 1 के फॉर्मेट में होता है। जस्ट इमेजिन स्टूडेंट्स कि आप अपने एक कॉपी के नोटबुक का पेज इमेजिन करो और उसमें सिर्फ 0 1 0 1 0 1 वगैरह लिखा हुआ है, तो वो आपका मशीन लैंग्वेज है। लेकिन चीज़ें यहाँ क्या हो गई, निम्नोमिक कोड के द्वारा या कुछ सर्टेन सिंबल के द्वारा वो रिप्लेस हो गए। तो कहीं ना कहीं कुछ शब्द, कुछ अल्फ़ाबेट्स हमें दिखेगा, जिससे हम क्या हो सकते हैं, बहुत फ्रेंडली हो गए मशीन लैंग्वेज की तुलना में। फॉर द एग्जाम्पल, इफ द ऑपरेशन कोड फॉर ऐड इज 0010 इन अ बाइनरी लैंग्वेज, इट कैन बी डायरेक्टली रिटन एज ऐड। अब देखिए, तो ये मशीन लैंग्वेज में ये कोड होता है ऐड करने के लिए, ठीक है, लेकिन अगर आप ऐड लिख देते हैं तो ये आपको भी बहुत समझ में आ रहा है और आप यूज़र फ्रेंडली भी हो रहे हैं। तो ये कुछ असेंबली लैंग्वेज के वर्किंग्स हैं। सिंस असेंबली लैंग्वेजेस यूजेस सिंबॉलिक कोड्स। सिंबॉलिक कोड्स जैसे कोई भी पर्टिकुलर आप वर्ड को ले लें, उसको शॉर्ट फॉर्म में करना, ठीक है, जो आपको इजी हो, याद कर सके, ये कॉन्सेप्ट इसके पीछे था। इट इज ईजियर टू वर्क विथ असेंबली लैंग्वेज दैन बाइनरी। क्वाइट ऑब्वियस है कि यह बहुत आसान था। कंप्यूटर की जो भाषा है मशीन लैंग्वेज, उससे बहुत आसान कौन सा हमारे लिए हुआ? असेंबली लैंग्वेज। लाइक अ मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज इज ऑल्सो मशीन डिपेंडेंट। और ये भी मशीन डिपेंडेंट ही हुआ। एंड प्रोग्रामिंग इन दिस लैंग्वेज इज क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग, thus it is also regarded as a low level language। इतना कुछ होने के बाद भी बच्चों हम उस पॉइंट पे नहीं पहुंच सके जहां हम बहुत फ्रेंडली होकर प्रोग्रामिंग कर सकें। तो ये भी कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूमिंग था, क्योंकि पर्टिकुलर हर वर्ड का एक बनाना, निमोनिक बनाना, तो चीज़ें ऐसे होती थी जो कि स्टिल वी हैड इन ट्रबल। चलिए, तो ये आपका असेंबली लैंग्वेज हो गया बच्चों। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज हमारा क्या कह रहा है? हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, द डिस्टिंक्शंस इन द यूजेज ऑफ मशीन एंड असेंबली लैंग्वेजेस prompt programmer to develop a language with a following features। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं बच्चों कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो जिस तरह से हमारी ज़रूरतें होती हैं, उस तरह से हम अपना आविष्कार कर लेते हैं, अपनी चीज़ों के मुताबिक चीज़ें आविष्कार करते हैं, खोज लेते हैं। तो उसी तरह से जिस तरह से हम लोग प्रोग्रामिंग करने के दौरान काफ़ी मशक्क़त कह सकते हैं होना करना पड़ता था, तो हमने एक सिंपल एंड यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज हमने बना लिया। ठीक है, अब आइए, और ये मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज हो गया। इन चीज़ों को समझिए। तो पहला तो आप समझ सकते हैं कि सिंपल मीन्स पहले के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कंपेरेटिवली हमने और भी आसानी से प्रोग्राम लिख सकते हैं। और यूज़र फ्रेंडली कहने का मतलब है कि आपको जो भी इंटरफेस मिलेगा वो काफ़ी आसान होगा, चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, जैसे आप ऐसे समझ जाइए कि कोई
आपको एक चैप्टर दिया गया, ठीक है, एक पैराग्राफ दिया गया, उसमें बहुत हार्ड लैंग्वेजेस आपको यूज करके और बहुत लॉन्ग सेंटेंसेस दे दिया, तो बात वही कहनी है, ठीक है, लेकिन आपको टाइम लगेगा, ठीक है। तो टाइम लगेगा, तो इससे क्या हो रहा है कि अब वही चीजें आपको हम सिंपल फॉर्मेट में दे दिए, ठीक है, और सिंपल वर्ड्स में, शॉर्ट शॉर्ट सेंटेंसेस में, तो चीजें आप बहुत जल्दी ग्रैप्स कर जाओगे और वही काम आप करोगे। तो यूजर फ्रेंडली है बच्चों, यही कहलाता है हमारा यूजर फ्रेंडली। और दूसरा क्या है बच्चों, मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। अब ये मशीन इंडिपेंडेंट क्या होता है बच्चों? मशीन इंडिपेंडेंट ये होता है बच्चों कि अगर आपने कोई प्रोग्राम एक कंप्यूटर पे बनाते हो, तो किसी भी दूसरे सिस्टम पे या कंप्यूटर पे वो रन कर सकता है। दिस इज नोन एज मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, ठीक है। ये हो गया बच्चों। Owing to the above-mentioned features, it becomes easy to learn and use different computer language। और इसी वजह से हम काफ़ी आसानी से कंप्यूटर लैंग्वेजेस और भी बनाए अलग अलग, और हमने अपना कंप्यूटर में जो भी है एवोल्यूशन या फिर डेवलपमेंट, वो काफ़ी तेज़ी से स्टार्ट होने लगा। A large number of people started writing as high-level language HLL। तो ऐसा होने से क्या हो गया बच्चों कि अब बहुत सारे इंसान या फिर ह्यूमन इंटरेस्ट दिखाने लगे क्या, प्रोग्रामिंग करने में। कब? जब हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस आ गया। हाई लैंग्वेज इज क्वाइट सिमिलर टू द इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये कह रहा है बच्चों कि जिस तरह से हमारा इंग्लिश है, जैसा कि आप पीडीएफ में देख रहे हैं, अपने बुक्स में देख रहे हैं, या वेयर एवर यू गो एंड यू सी सम टेक्स्ट लाइक इन हिंदी और इंग्लिश, दे कुड बी लाइक दैट। ओके, सो बेसिक C++, Java, etc. So these are the programming language name। जैसे कि आपका नाम होता है, whatever it could be, सोनू, मोनू, चंगू, whatever। So ये भी एक अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बच्चों। बेसिक है, C है, C++ है, Java है, etc. are the some of the very popular example of high level language, ठीक है। और यही कुछ लैंग्वेज है जो बहुत ही पॉपुलर हुए हैं, जावा, ठीक है। तो आई थिंक आपने थर्ड जनरेशन लैंग्वेज समझ लिया कि ये क्या है। चलिए आते हैं फोर्थ जनरेशन पर। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज क्या कहलाता है बच्चों? वेरी हाई। मीन्स जो भी लैंग्वेज होगा उससे कुछ फीचर्स ज़्यादा होंगे, जैसा कि नाम से आप एंटिसिपेट कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं। सो fourth generation language are more advanced than the third generation language, ठीक है। तो थर्ड जनरेशन से ये क्या है, थोड़ा सा एडवांस है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा अच्छे रूल्स आए होंगे, कुछ ज़्यादा सहूलियत से हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। दे आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी लैंग्वेजेस विद द फॉलोइंग फीचर्स, ठीक है। हाई लेवल, हाईली यूजर फ्रेंडली एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और ये क्या हो गया बच्चों कि देखिए, थर्ड लेवल लैंग्वेज में हम किसी भी कंप्यूटर पे हम प्रोग्राम को रन कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर है कि आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसको रन कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर वैसी बात नहीं थी। अगर किसी सिस्टम में अगर दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वहाँ पे वो रन नहीं करेगा। इन फोर्थ लैंग्वेज में क्या हो गया कि वट एवर वी हैव ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे क्या है बच्चों, हम लोग विंडोज़ यूज़ करते हैं, एप्पल का अपना एक होता है iOS ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मैक के लैपटॉप में आता है या मैक मशीन्स में आता है। सिरोसिस हो गया, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पे अब ये स्मूथली रन कर सकता है, फोर्थ लेवल लैंग्वेज। तो ये थर्ड जनरेशन में हम कंपेटिबल भी कह सकते हैं, कहीं ना कहीं कुछ रिस्ट्रिक्शन थी जो कि फोर्थ जनरेशन में आकर ख़त्म हो गई। तो देखते हैं फीचर्स।
तो वेरी हाई स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन डिजाइन टू रिड्यूस द लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग एफर्ट्स, ठीक है। और इसकी जो एग्जीक्यूशन एक स्पीड हुई जो कि काफ़ी पहले वाले से काफ़ी तेज़ था। और अब ये क्या है बच्चों, डिज़ाइन टू रिड्यूस मतलब आप किसी प्रोग्राम को अगर 2 पेज में लिख रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है कि ये आपको एक ही पेज में प्रोग्रामिंग सेम वर्क कंप्यूटर से किया जा सकता है, ये कहने का सेंस है। मिनिमम एफर्ट्स फ्रॉम द यूज़र टू ऑब्टेन एनी इंफॉर्मेशन, ठीक है। और बहुत कम एफर्ट्स में, या फिर आपको कह सकते हैं क्या आपको हम समझाएं यहाँ पे, मिनिमम एफर्ट मतलब आपको कम काम करके या कम मेहनत करके आप इंफॉर्मेशन तैयार कर सकते हो या फिर गेन कर सकते हो। डिज़ाइन टू रिड्यूस टाइम एंड कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ऑब्वियस सी बात है बच्चों कि अगर चीज़ें इतनी यूज़र फ्रेंडली हो जाएंगी तो डिज़ाइन करने में आपका समय भी कम लगेगा और जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने में जो टाइम लगता है वो भी कम लगेगा। अब मान लीजिए कि किसी प्रोजेक्ट को करने में अगर 6 महीने लग रहे हैं तो 4 महीने में ही हो गए। चीज़ें ऐसी हैं। इन 4GL the user has to specify only the required output they want, ठीक है, while the computer determine the sequence of instruction that will accomplish those results, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों कि आपको यहाँ पे आपको क्या आउटपुट निकालना है कंप्यूटर से वो आपको स्पेसिफाई करना है और उसके अकॉर्डिंग ये अपने सीक्वेंस को जनरेट करेगा, कोड को जनरेट करेगा, ये है। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस इंक्लूड्स PHP, Ruby, Python, Perl and SQL, ठीक है, which are commonly used to manage database, ठीक है। ये आपका ये सब जो लैंग्वेज है बच्चों, ये क्या है, 4th जनरेशन के लैंग्वेज है, 4GL लैंग्वेज है। और जैसा कि SQL के बारे में यहाँ पे कुछ बताया गया कि ये DBMS को या फिर डेटाबेस को मैनेजमेंट करते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। तो चीज़ें ऐसी है बच्चों, आपने देख लिया क्या है। तो आई होप कि आप लोग इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे से समझ चुके हो और आगे के लेक्चर में मैं और भी कॉन्सेप्ट को डील करने वाला हूँ। और आप कहीं पर भी अगर आप कुछ फेस करते हैं प्रॉब्लम तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे between after 11 PM and before 2 PM। तो इन चीज़ों को आप मद्देनज़र रखते हुए आप काम कीजिए और घर पे रहिए, सेफ रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।